बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, इसमें आपकी पहली एक्सरसाइज 10.1 जो है, उसके पहले दो क्वेश्चन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लास्टली मैंने अलाइड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये समझने के इस चैप्टर की बैकबोन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो अलाइड एंगल। ये आपकी जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हम इसे फ्रिक्वेंटली यूज किया करेंगे। तो आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया है, लेकिन थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं देखा तो उसको पहले जाकर देख लें। देखने के बावजूद भी अगर आपको थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही, कोई कमी पेशी रह गई है, तो आज हम ये क्वेश्चन करने लगे हैं। इन क्वेश्चन को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। आपने विदाउट यूजिंग टेबल तो नहीं लिखना चाहिए, वैसे इसे कैलकुलेटर लिखना चाहिए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, क्योंकि टेबल में तो जाहिर सी बात है 1230 की वैल्यू ऐसी भी नहीं होती। तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इसमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट है कि आपने सिर्फ दो चीजें मालूम करनी है। जैसे आपने देखा कि cos 1230 की वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो दो चीजें हम यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है। एक आपने ये देखना है कि एंगल की लोकेशन किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो पहले आप ये चेक किया करेंगे लोकेशन ऑफ एंगल की लोकेशन चेक करें सबसे पहले आप। सेकंड काम आपने ये करना है कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे यहां पर ये cos दिया हुआ, क्या ये अपनी को रेशो में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अगला काम आपने ये करना है कि को रेशो चेक करनी है, चेक को रेशो। बस ये दो चीजें हैं, एंगल की लोकेशन कहां पर है, किस क्वाड्रेंट में है, और ये चेक करना है कि आपका जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेंजेंट सीकेंट कोसेकेंट कोटेंजेंट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये अपनी को रेशो में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। अब को रेशो कौन कौन होता है? साइन की को रेशो कोसाइन। अगर आप कोस का पूरा नाम पढ़ें तो कोसाइन, ये लफ्ज है पूरा कोसाइन, यानी कि साइन की को रेशो। इसी तरह अगर आप पढ़ते हैं टेंजेंट के लिए मतलब पढ़ते हैं को टेंजेंट, कोट होता है ना, तो पूरा लफ्ज है को टेंजेंट, यानी कि कोट, यानी कि टेंजेंट की को रेशो। इसी तरह अगर आप देखें को सीकेंट, सीकेंट की को रेशो, ठीक है। तो ये एक दूसरे की को रेशो है यहां पर। अच्छा, तो अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तो ये है कि आप देखें कि एंगल यहां पर नेगेटिव है, तो आपने सबसे पहले ये रिजल्ट याद रखना है। आप जानते हैं कि कोस के एंगल में अगर माइनस का साइन इस तरह आ जाए, कोस माइनस थीटा, तो कोस चूंकि इवन फंक्शन होता है, तो आप एंगल कोस के एंगल में अगर माइनस आ जाएगा तो उसे खत्म कर देंगे। कोस में और सीकेंट में, इन दोनों में ये प्रॉपर्टी है कि अगर इनके अंदर माइनस आएगा तो वो अब्सॉर्ब हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। बाकी जो 4 बचते हैं, साइन, कोसेकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट, इनके एंगल में अगर आप माइनस देखते हैं तो वो फिर खत्म नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा। ये चीजें मैं बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले तो उसको आप इस तरह लिख लेंगे, cos 1230, ये बन जाएगा माइनस खत्म हो जाएगा, cos 1230 आ जाएगा। अब देखें ये जो 1230 का एंगल है, या यहां पर जितने भी क्वेश्चन में एंगल आपके पास आएंगे, उसको आपने क्या करना है, उसको आप 90 पर डिवाइड किया करेंगे, या फिर 180 पर, या 360 के ऊपर। मैं वैसे 90 पर प्रेफर करता हूं, सही है। आपने अगर कहीं और अपने कॉलेज में या अकेडमीज में देखा है, टीचर्स ने आपको पढ़ाया, तो 360 या 180 पर डिवाइड कर रहे हैं, वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है। मैं 90 पर प्रेफर करता हूं इसे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। अभी 90 पर आप जाहिर सी बात है जब एंगल को डिवाइड करेंगे, तो आप जानते हैं कि 90 पर डिवाइड करते वक्त आपका रिमाइंडर जो बाकी बचेगा वो 90 से हमेशा छोटा होगा। अब तभी आप देखें ना, आप डिवीजन जब डिवाइड करते हैं एक नंबर को दूसरे पर, तो आप कब तक डिवाइड करते हैं?
जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो बाहर वाले डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाता। तो 360 पे डिवाइड करेंगे ना अगर, तो पॉसिबल है कि आपका डिवाइजर जो है ना, बाकी बचने वाला नंबर वो काफी बड़ा बचेगा, क्योंकि 360 पे डिवाइड किया तो हो सकता है डिवाइजर जो है वो 275, 280, 290, 315 ऐसा बच सकता है। तो आप फिर दोबारा उसे 90 पे डिवाइड करेंगे या 180 पर, सही है। तो वो 2 मरतबा काम करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसे 90 पर डिवाइड करें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 1230 को 90 पे डिवाइड करना है। अब 90 का टेबल सिंपल 9 का टेबल है, ठीक है। तो 9 2 9 1 91 90, ये आपके पास कितना रह गया बेटा 3, और 12 में से 9 के बाकी बच गया 3, ये आ गया 0। अब ये एंगल बन गया 330, इसको नीचे ले आए। अब एंगल बन गया 330, 90 का टेबल पढ़ेंगे 330 या इसके करीब आ जाए, ठीक है। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि जब आप 90 पे डिवाइड करें तो यहां पर जो ऊपर आए ना वो इवन नंबर आ जाए, तो वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि उससे ना आपका फंक्शन को रेशो में नहीं चेंज होगा, एक चीज आपकी बच जाएगी जब इवन आएगा ऊपर। तो अब क्या करना है, आप 93 270 भी लिख सकते हैं, 94 360 भी लिख सकते हैं। मैं 4 वाला लिख रहा हूं, 94 360। हालांकि अब ऐसा होता नहीं है, आप कहते हैं कि जी सर वो हम तो हमेशा छोटा नंबर लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बढ़ा करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्या करना था, माइनस करना है। माइनस करेंगे, बड़ा नंबर नीचे है छोटा ऊपर है, तो ये -30 बचेगा, ठीक है। अब आप मजीद से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 30 आ गया ना। तो अब आप बेटा इसको कैसे लिखोगे, ये आएगा कोस, किसको डिवाइड किया आपने 90, आंसर कितना है 14, तो आप लिखेंगे 19 इंटू 14 या 14 इंटू 19, 90 डिग्री। बाकी जो बचा वो कितना -30, अगर वो +30 होता तो +30 लिखता, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इसे जरा π/2 की शक्ल में लिखेंगे अपने आसानी के लिए। देखें यहां पर चाहे रफ वर्क में करके देख लें, आप नहीं लिखना तो आपने, ये है 14 इंटू 90। 14 इंटू 90 का मतलब है बेटा 14 इंटू π/2, 90 डिग्री जो होता है π/2 रेडियन के बराबर होता है। ये कट के कितना रह गया 7 पाई, तो आपका 90 खत्म हो गया, बीच में से π/2 कट गया, ये देखे ना, ये कैंसिल हो गया, तो π/2 खत्म हो गया, पाई बन गया। तो इसे मैं लिख लूंगा अब इस तरह 7 पाई - 30। लेकिन अब ये जो चीज सारी बताने का मकसद है वो ये है कि 90 पे डिवाइड करने का फायदा ये होगा, वो कट गया इवन बनने की वजह से। याद रखें, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन ये पहले आप अच्छे तरीके से समझ लें, चाहे बाकी आप वीडियो छोड़ के चले जाइएगा। ये समझ लेंगे बाकी सारी चीज आपको समझ आ जाएगी। अब बात को गौर से समझिएगा, अगर यहां पर बचा है पाई, π/2 नहीं पाई आ गया, ठीक है, तो आपने अपने फंक्शन को कभी भी नहीं बदलना। क्या कहा मैंने, अगर तो ये है यहां पर π/2 रहता है तो फिर बदलेंगे, अगर ये कैंसिल होकर पाई रह गया, ठीक है, तो फिर आप इसे कभी नहीं बदलेंगे। इन अदर वर्ड्स थोड़ा सा मुश्किल है आपको लगेगा, अगर तो यहां पर चले और या इवन मल्टीपल की तरफ नहीं लेके जा रहा, अगर यहाँ पाई बन गया है तो बेटा नहीं बदलना, π/2 होगा तो फिर आप बदलेंगे। अच्छा ये देखें, ये 7 पाई है तो π/2 खत्म हो गई, ये कोज है तो कोज ही रहेगा। तो पहली चीज जो मैंने कही थी, एक तो लोकेशन, दूसरा है को रेशो, तो अपनी को रेशो में नहीं बदला, ठीक है, एक चीज खत्म हो गई वहां से। अगली ये चीज डायरेक्ट इस एंगल पर आके अप्लाई हो जाएगी 30 पर, -30 पर नहीं होगी, 30 पर होगी, ठीक है। अब ये जो आप सोच रहे हैं कि सर माइनस किधर गया, माइनस कहीं नहीं गया, माइनस इधर ही है। असल में ये आपने लोकेशन बतानी है। अब अगला काम है लोकेशन का। ये एंगल कितना है 7 पाई - 30, बेटा ये किस एंगल को आपने ब्रेक किया है 1230 को। अब अगला काम आ गया, इसको भी गौर से समझ लीजिएगा, सिर्फ 2 चीजें हैं, लोकेशन और को रेशो। को रेशो का आपको पता चल गया, लोकेशन बताने लगा। देखें लोकेशन पता करने के यहां पर 2 तरीकाकार है। मुझे 1230 की लोकेशन चाहिए। पहला तरीकाकार थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन बेस है, टाइम लेगा। दूसरा ट्रिक वाला है, तो पहले कैलकुलेशन बेस वाला काम करता हूं। आप जानते हैं यहां पर एंगल होता है 360 डिग्री। आप एक मरतबा घूम के पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, 360 पूरे हो जाएंगे। आप फिर दोबारा आएंगे ना यहां पर, आप कितने हो जाएंगे 360 जमा 360 720। फिर आप तीसरी मरतबा घूम के आएंगे ना, तो 720 में 360 ऐड करें 1080, ठीक है। अब एंगल करीब करीब आ गया 1230 है, 1080 यहां पर आ गया 1080। अब 90 ऊपर आ जाए, 90 यहां पर आएंगे, यहां से यहां तक कितना है, एक पूरे क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस के दरमियान एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहां से यहां तक 90 डिग्री का एंगल है, सही है। तो ये बेटा आ गया 1170। ये आसान है, 90 ऐड करना मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर आपने 7 लिखना है और 10 को बढ़ा के 11 कर दिया। तो अब यहां पर फिर ये आगे इधर आएंगे ना, तो 60 की जगह 70 की जगह हो जाएगा 60 और 11 को कर देंगे 12।
तो 1260 डिग्री का एंगल यहां पर आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव एक्स के ऊपर आएगा 1260। लेकिन मुझे कितना चाहिए 1230, तो मुझे बताएं 1230 कितना है, 30 छोटा है ना, 30 1230 जो है 1260 से कितना छोटा है, 30। 1260 का एंगल एग्जैक्टली यहां पर है नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आपने 30 पीछे रहना है। तो मुझे बताएं बिल्कुल यहां तक आए तो 90 पीछे जाते हैं, तो 30 का एंगल 30 पीछे जाएंगे तो यहां पर आएगा। इसका मतलब आपके एंगल की जो लोकेशन है ना 1230 की, वो बच्चे बनती है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मुझे बताएं कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ये जो बाहर वाला फंक्शन है ये ओरिजिनल को रेशो में बदला ही नहीं वैसे भी, और अगर ये बदल भी जाता तो फिर भी इसको देखना था आपने ओरिजिनल फंक्शन को जो शुरू में क्वेश्चन में है। तो ओरिजिनल फंक्शन है कॉज, कॉज मुझे बताएं कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये है नेगेटिव, यहां पर आएगा नेगेटिव का साइन। तो लोकेशन आपको क्या बताएगी, लोकेशन सिर्फ आपको ये बताएगी कि आपने एंड में नेगेटिव का निशान लगाना है या पॉजिटिव रहने देना है, ये लोकेशन बताएगी। और दूसरा ये जो पाई वाला है ये आपको बताएगा कि इसने अपनी को रेशो में बदलना है कि नहीं बदलना, बस दो चीजें हैं बेटा। अच्छा, तो ये माइनस कोस 30 आ गया। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2, ये होता है। ले जी आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी, मतलब लंबा तो नहीं है, समझाने में आपको टाइम ज्यादा लग गया। अच्छा, आगे 2-3 और क्वेश्चन मैं इसमें से आपको करवा देता हूं, ठीक है। अच्छा हाँ, यहां पर ना मैं एक दूसरा ट्रिक से भी आपको बता दूं यहां पर कि ये अगर आप घूमना नहीं चाहते इतना लंबा चौड़ा, तो फिर ये सुन लें। ये एंगल कितना है 7/-30। अब बात को गौर से सुनिएगा, ये मेरा पॉजिटिव एक्स, ये मेरा नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई। यहां पर याद रखें बेटा, जो पाई के साथ अगर ऑड नंबर होगा ना, 7 है, 5 है, 3 है, 100 101 है, 99 पाई है, वो हमेशा इधर आते हैं। तो सीधा सीधा 7 पाई याद रखना यहां पर आएगा। और जब पाई के साथ इवन कोफिशिएंट होगा ना, वो हमेशा बेटा इधर आएगा पॉजिटिव एक्स के ऊपर। सही, क्या बताया आपको, पाई के साथ जब भी ऑड नंबर होगा इधर आएगा, इवन होगा इधर आएगा। लाइक 6 पाई है, 8 पाई है, 100 पाई है, 50 पाई है, वो सारे इधर आएंगे। ऑड होगा तो इधर आएगा। अब ये क्या है -30, -30 का मतलब 30 पीछे। लो जी, ये एंगल है 7π-30। 7π-30 का मतलब क्या है 1230। तो देखें वहां पर कितने सर्कल घूमे आपने, वो लंबा चौड़ा काम है, ये सिंपल आप याद रखें। क्या बताया है, पाई के साथ ऑड होगा तो बेटा इधर आएगा, पाई के साथ इवन होगा तो इधर आएगा। आगे क्वेश्चन 2 को और करते हैं इसमें से, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और अच्छा और मुझे कमेंट्स करके भी आपने बताना है कि वीडियो भी अच्छी रही है, आपको पसंद भी है कि कोई नहीं पसंद आई। और कमेंट्स लाजमी करना है, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी रही तो। अच्छा, इसमें अब इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है, सीकेंट 1140, इसको करते हैं सीकेंट 1140। थर्ड पार्ट है हमारे पास सीकेंट 1140। क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, इस एंगल को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। 90 पर डिवाइड कर लेते हैं इसे, 1140, देख लें दोबारा, 1140 ही है जी, 1140 ही है। 90 को बेटा डिवाइड करेंगे, 91 था 90, बाकी कितना रह गया जी, ये 4, 11 में से 9 गया, बाकी बचा 2, ये 0 नीचे, ठीक है। अच्छा, ये डिवीजन जो है आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होगा फिर बताना। यहाँ पर डायरेक्ट 1140 को 90 पर डिवाइड करें तो पॉइंट में समथिंग आंसर आएगा। लाइक देखें पॉइंट में क्या आएगा बताता हूं मैं आपको। ये आ गया 91 था 90, 240। अब आगे देखें, अब 92 था 180, यहां पर 92 था 180 भी लिख सकते हैं, और 270 का एंगल इसके ज्यादा करीब है, लेकिन वो फिर उससे ऑड बन जाएगा यहाँ पर। तो अब मैंने रखा, आप कोशिश करें इवन रखें। तो ये आ गया, बाकी कितना बच गया 0, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, प्लस 60 बचा है इस मरतबा। तो अब आप ये जो मैं बता रहा था कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो वो आंसर बताएगा 12 पॉइंट समथिंग। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 90 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लें, जो आंसर आएगा वो यहां पर लिख लें, वो आ जाएगा 1080। 12 तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12 ना 108, 1080, बाकी बच जाएगा 60। ये वाले स्टेप आपके बच जाएंगे, सही है।
लेकिन खैर इतना देर नहीं लगेगी, इस तरह कर लें आप। तो अब इस एंगल को आप ब्रेक कर लेंगे, ये क्या बचेगा बेटा, सीकंट 12 इंटू 90, बाकी कितना बच गया बेटा 60। फिर इसको क्या लिखेंगे, पाई की शक्ल में बदल लें, 1290, 12 ज़रब 90, ये कितना बन गया 12 इंटू पाई बाई 2, 12 पाई बाई 2, ये कट गया, बाकी कितना रह गया 6 पाई। तो ये आपके पास क्या होगा बच्चों, 6 पाई प्लस 60 डिग्री। तो ये अपनी गोल रेशो में बदल गया ना बच्चों, सॉरी ये पाई में बदल गया ना। अब आप देखो यहां पर पाई बाई 2 तो नहीं ना रहा, अभी मैं क्वेश्चन कहूंगा उसमें पाई बाई 2 रहेगा। अब ये फिर पाई में बदल गया है, पाई बाई 2 खत्म हो गया है, तो ये अपनी गोल रेशो में नहीं बदलेगा, यानी कि ये रहेगा बेटा सीकंट 60 डिग्री। तो पहला मसला तो हल हो गया कि जो कोर रेशो में बदलना है कि नहीं बदलना, वो नहीं बदलना। अब आपने बतानी है लोकेशन, लोकेशन का फिर वही तरीका कार है कि आप सर्कल घुमाते जाएं, लेकिन वो लंबा काम है। ये कौन है 6 पाई है, पाई के साथ नंबर कौन सा बेटा, इवन। मैंने अभी आपको बताया है जब भी इवन होगा तो आपका इधर आएगा एंगल, ओड होगा तो इधर आएगा। तो 6 पाई यहां पर आ गया, ऊपर कितना जाना है 60, तो बेटा यहां पर 60 ऊपर चल जाएंगे। देखो आप इस क्वाड्रेंट में कितने एंगल रखते हैं 90, तो 60 यहां ऊपर जाना सिर्फ आपने। तो ये बन गया 6 पाई प्लस 60 पहला क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में ये बाहर कौन है, सीकंट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, बस पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है। सीकंट 60 की वैल्यू, सीकंट किसका उलट होता है, कोस का। तो कोस 60 कितना बच्चों, कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है 1/2। तो सीकंट 60 का उलट आ दें इसे, तो कितना आंसर आएगा बच्चों 2। क्वेश्चन खत्म हो गया।